खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश में हर चीज़ बहुत मशहूर है और फिल्म जगत के लिए मैं कह दूं, कहीं ना कहीं फिल्म जगत के लिए उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा एक ऐसा राज्य है जहां सब कुछ मिलता है। कला है, संस्कृति है, और कला तो ऐसी है कि मैं कहूँगी गली गली में है। और आज जहां मैं बताऊं कि आज हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं, एक ऐसे फिल्म की शूटिंग हो रही है जहाँ सब कुछ मौजूद है, पूरा सेट पे है, जहाँ हम लोग ने शूटिंग रोक कर आज हम सबसे बात करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि किस तरह की फिल्म है आज दर्शकों के सामने आ रही है, किस तरह का रोल है फिल्म में, क्या है खास रहेगा इस बार, दर्शकों के लिए क्या खास लेके आ रहा है। चलिए जानते हैं और पूछते हैं मैम से क्या मैम का रोल है इसमें और किस तरह की फिल्म इस बार दर्शकों के लिए लेके आ रही है। ओके, नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा द्विवेदी है और मैं लखनऊ शहर, बहुत ही खूबसूरत शहर में शूटिंग करने का मौका मिला, जो कि मुझे हमारे प्रोड्यूसर सर इंद्र प्रकाश जी और हमारे डायरेक्टर आनंद गुप्ता जी के थ्रू मुझे ये मौका मिला। तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की। और रही मूवी की बात, तो मूवी में मेरा नाम हर्षा है जो कि मेन कैरेक्टर है। और इसमें हर्षा इज़ लाइक बहुत ही सिंपल सी लड़की है जिसमें आपको बहुत ही वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि उसको इतने चैलेंजेस मिलते हैं इस मूवी के दौरान, वो इतने चैलेंजेस पार करके आपको एक ऐसी स्थिति तक लेकर जाती है, जैसे जब हमारा कोविड-19 के ऊपर ये मूवी है बेसिकली, तो आपको बस वही चीज़ देखने को मिलेगी, कैसे उसने हमारे जो फ्रॉड डॉक्टर्स हैं उनका पर्दाफाश किया, उनको एक्सपोज किया। सो जस्ट या दैट्स इट। तो इसके ऊपर ये मैं जानना चाहूँ इस फिल्म से कितना अपने आप को देखती हैं। कोविड हम लोग सभी ने देखा है, आप कहाँ तक अपने इस फिल्म से अपने आप को देखती है रियल लाइफ में, तो क्या देखती है? देखिए, मैंने कोविड में इतना ज़्यादा तो मैं घर पे ही रही, नॉर्मल ही रही, जैसे कि हम सब घर पर रहे। बट ये मूवी के दौरान मैंने ये देखा, मैंने जो खुद फील किया, मेरी लाइफ बहुत सिंपल सी लाइफ है, मेरी बहुत नॉर्मल सी हूँ मैं। सो जस्ट शादीशुदा लाइफ भी मैंने इसमें देखी। और कोविड के दौरान ये समझने को मिला कि अच्छा किस तरीके से डॉक्टर्स ने हमारे जो आम जनता है उसको कैसे उनको बेबस कर दिया, उनसे कैसे पैसे लूटे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की जो कि आपको देखने को मिलेंगे और आपको भी समझ में आएगा कि हमें हमें बहुत जागरूक होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि नहीं, कोई हमसे फ्रॉड ना कर पाए। भले ही कोई भी आपदा आ जाए हमारे देश में कहीं पर भी, पर आपको हर चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। दैट्स इट। और कितनी कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स से मिलवाती हूँ मैम से, और भी लोग हैं हमारे साथ हैं और जानती हूँ किस तरह का रोल आपको यहाँ मिला है और क्या चैलेंज है इस फिल्म में आपके लिए। मैं इसमें रिसेप्शनिस्ट का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो बहुत ही चैलेंजेस के साथ मैंने प्ले किया है इसे। अतुल सर ने जो स्क्रिप्ट लिखी है बहुत खूबसूरती के साथ लिखी है, मतलब हर कैरेक्टर में इतनी जान डाली है और जो कैरेक्टर्स की लाइन है वो सच में उन दिनों पे जो कुछ घटनाएं हुई वो एकदम रियलिटी में कन्वर्ट करती है। तो जो उस टाइम पे चीज़ें हुई उनको हम पर्दे पे जिस तरीके से दिखाएंगे, हमें लगता है ऑडियंस को देखना चाहिए और जिस चीज़ों से लोग नहीं अवगत है उन्हें इस मूवी के थ्रू वो चीज़ें पता चलेंगी। आपके लिए कोविड का जो पीरियड रहा कैसा रहा जब आपने फिल्म की? ऑब्वियसली वो सबके लिए बहुत ही बुरा टाइम था, कोई भी नहीं कहेगा कि वो कोई अच्छा पीरियड था। सबके लिए वो एक ना एक हर एक की फैमिली में किसी ना किसी मेंबर के साथ हुआ है ये चीज़। तो ये जब मूवी आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ अपने से रिलेटेड लगेगी कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन शायद सारी ऑडियंस, सारे लोग, नॉर्मल जो लोग होते हैं वो नहीं जानते थे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, जिसके पीछे की सच्चाई को इस मूवी के थ्रू, सीरीज़ के थ्रू हम दिखा रहे हैं। थैंक यू। तो जैसे कि मैम से बात हुई, कोविड हम सब ने फेस किया है और इस फिल्म में जितने लोग हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अहम पार्ट में है। उन सबसे आप मुलाकात कराते हैं। सर, अपने बारे में, इस रोल में किस तरह का रोल कर रहे हैं आप, क्या है खास? डॉक्टर पांडू का रोल कर रहे हैं। बस इसमें डॉक्टर पांडू जो गलत काम करता है कोविड में, जैसा सब
मेडिकल में बहुत कुछ हुआ है, वैसे ही करेक्टर है। अच्छा, मेडिकल में बहुत कुछ गलत हुआ है इस समय, जो कोविड का आप जो दिखा रहे हैं इस समय, तो आपके लिए रियल लाइफ में जो आपने फेस किया है इस फिल्म में कुछ करते समय आपको, जो आप डॉक्टर इस फिल्म में बने हुए हैं, तो कुछ ऐसा रहा है जो दर्शकों के लिए आप बताना चाहेंगे? दर्शकों के लिए ये बताना चाहेंगे कि कोविड खतरनाक था और सबने उसको किसी तरह, भारत उससे निकल गया, उस पूरी दिक्कत से। भारत के लोगों का जज्बा था और ऐसे ही आगे भी कोई आपदा आए तो भारतवासी उसी तरह उससे लड़ें, और हर बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे बाकी कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे दैवीय आपदा हो, उसमें ऐसे ही एक जज्बे के साथ लड़ें भारतवासी। थैंक यू सर। किस तरह का रोल कर रहे हैं आप और दर्शकों के लिए क्या खास लेके आ रहे हैं? कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला और क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैं इसमें एक करैक्टर कर रहा हूँ जिसका नाम कालू है। उसका बिल्कुल नेगेटिव ही दिखाया गया है कि जैसे कि जो मेरी एक हॉस्पिटल में एक शॉप है, उसमें जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मैं देता हूँ, तो ऑक्सीजन जो 10-15 हज़ार रुपये मिलता है वो मैं करीब 40-50 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये भी चार्ज कर रहा हूँ इसका। इस तरीके से काफ़ी मेरा नेगेटिव सब कुछ दिखाया गया है। जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं, वो मैं बहुत दुगने दाम पे, चौगने दाम पे बेच रहा हूँ मैं। तो कुल मिलाकर के मेरा पूरा नेगेटिव रोल है इसके अंदर। और ये दिखाया है कि थोड़ा सा मैं करैक्टरलेस भी हूँ। जैसे किसी के पास अगर कोई फ़ीमेल आती है दवाई के लिए, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उससे बोलता हूँ कि कम पैसे में भी चलेगा, एक बार आप मुझे खाने पे बुला लीजिए, अपने यहाँ इन्वाइट कर लीजिए, तो वो सारा जो है हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इस तरीके से मेरे लाइनें हैं इसमें, और बहुत अच्छी ये मूवी है। और बिल्कुल कोरोना काल में जो पैंडेमिक में जो कुछ हुआ था वो इसमें दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी ये मूवी, एक बार देखेंगे तो। इस फिल्म में किस तरह कैरेक्टर कर रही है, कैरेक्टर का नाम क्या है और किस तरह की फिल्म है? हाय, मेरा नाम तरुणा सिंह है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, मुंबई सेटल हूँ। फ़िलहाल इस वेब शो में मैं एक डॉक्टर नैना का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि ग्रे शेड कैरेक्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हालांकि है तो नेगेटिव, पर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये कैरेक्टर ये बता रहा है इस वेब शो में कि जो डॉक्टर्स ने हिंदी में बोलें तो जो घपला किया था, इंजेक्शंस को डबल रेट में किया था, एक्सप्लॉइट किया था, कुछ ऐसे थे, तो उनमें से एक कैरेक्टर ये भी है। और बस ये बहुत खूबसूरत बताया आपने कि नेगेटिव कैरेक्टर है और खूबसूरत इंसान निभा रहा है, तो अच्छा है। और मैम ये बताइए कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला, लोगों के जो आपके को स्टार्स हैं कैसा रहा? सबसे अच्छी बात है कि मुझे ये खुशी है कि लखनऊ में काम हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि लखनऊ के लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हम एक वेब शो या चीज़ें करते हैं। और इनमें जो भी मुंबई के एक्टर्स, लखनऊ के एक्टर्स, इनफैक्ट सारे जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स हैं, सब ने बहुत मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि इनकी मेहनत को सराहा जाए। और प्लीज़ आप ये शो देखेंगे, इंशाल्लाह ये शो अच्छा ही होगा। तो जानते हैं सर किस तरह की मूवी देखने को मिल रही, दर्शकों के लिए आप क्या खास लेके आए? अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, इस फिल्म से जुड़ी कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ हमसे भी साझा कीजिए। ओके, नमस्ते लखनऊ, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं इसमें शिवा नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ, जिसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है डॉक्टर्स की वजह से। और हम, हमारी भाभी हर्षा जो कैरेक्टर हैं, उनके साथ मिल के पर्दाफाश करते हैं डॉक्टर्स का कि कैसे वो घपला करते हैं, घालमेल करते हैं और सबूत भी नहीं छोड़ते। तो हम सबूत इकट्ठा करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं। और अतुल जी ने लिखा है इस वेब सीरीज़ को और बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे लिए चैलेंजिंग भी है, उसके साथ एक बढ़िया चीज़ ये है कि इस तरह का जब कोविड का सिचुएशन आया था तो मैंने इस तरह से लोगों की हेल्प की थी। मैं बाहर भी निकला था, लोगों की मदद भी की थी। कभी किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, कभी किसी को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं निकलता था, बाहर हेल्प करता था। इस वजह से थोड़ा मेरे लिए ईजी हो गया इस कैरेक्टर को प्ले करना, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरे रियल लाइफ कैरेक्टर से मैच करता हुआ ये है। और बहुत खुशी हुई इस बात पे कि लखनऊ का प्रोडक्शन है, आनंद सर लखनऊ के डायरेक्टर हैं और लखनऊ की ही टीम मिलके अब वेब सीरीज़ बनाना शुरू हुई है। तो लखनऊ के आर्टिस्ट आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब लखनऊ में वर्क स्टार्ट हो चुके हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आपको भी काम करने में मज़ा आएगा जैसे हमें मज़ा आ रहा है। लखनऊ की जनता को बाहर नहीं जाना पड़ेगा अब, हाँ, अब ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था पहले मुंबई निकलने का कि मुंबई जाते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बाद अभी जो स्टार्टअप यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे लोग प्रोड्यूसर्स नए स्टार्ट किए, डायरेक्टर्स यहाँ पे जब स्टार्ट किए, इस तरह का माहौल बन गया कि अब आई थिंक मुझे लगता है कि मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक प्रोजेक्ट यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए बड़े बड़े, जो कि बन रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करके। डायरेक्टर
के बारे में आपने बताया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अरे आनंद सर अभी तक मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं। उनका सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, हमेशा एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। कोई भी अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो उसको इस तरीके से हमें समझाते हैं, इस तरह समझाते हैं कि मतलब फील ऐसा आता है कि जैसे हम एक छोटे बच्चे हैं, हाँ, और समझ में सब कुछ आ जाता है। तो उनका एक डायरेक्शन करने का उनका तरीका बहुत अच्छा है। मतलब मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स देखे हैं, सीरियस होते हैं, लोगों का काम करने का अंदाज़ दूसरा होता है, लेकिन आनंद सर का जो अंदाज है, उनके सेट पे रहने में जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, सब हमेशा हैप्पी रहते हैं। और काम वर्क जब करना होता है तो कहीं 12 घंटे 16 घंटे जितने देर भी आप वर्क करते रहो, थकान नहीं होती, हमेशा हैप्पीनेस चेहरे पर रहती है, काम करने में मज़ा आता है। तो जिनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं उनसे भी बात करेंगे, साथ में और लोगों से बात करेंगे जो कैरेक्टर इस फिल्म में है। कहीं ना कहीं उन कैरेक्टर में दर्शकों के लिए और क्या खास आ रहा है, पर्दे के पीछे साथ पर्दे के आगे भी बहुत कुछ है, तो क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अतुल कुमार मौर्य है एंड मैं इस फिल्म का राइटर हूँ। एक्चुअली वेब सीरीज़ है, कंप्लीट ये बन रही है। और वेब सीरीज़ की खास बात मैं आपको बताऊँ, जैसे कि बाकी आर्टिस्ट ने तो डिटेल बता ही दिया है, बट इसमें एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने सबका सपोर्ट किया, ढंग से सपोर्ट किया, मगर उन्हीं डॉक्टर्स में से शायद कुछ ऐसे भी थे जो जिनका बिहेवियर थोड़ा सा, या फिर जिनका फोकस कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ पैसा कमाना था, या फिर मैं कहूँ कि एक झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं उनका अपना एक एजेंडा था, उन्होंने अपनी कमाई अपने ढंग से वहाँ पे की। तो ये कहानी पूरी बेस्ड है ऐसे ही कुछ लोग ऐसे निगेटिव कैरेक्टर के ऊपर है जो इसमें कैरेक्टर निगेटिव है कि नहीं, कैरेक्टर नहीं, मैं राइटर हूँ तो जैसे बात मैंने इसमें कोई कैरेक्टर नहीं करा, बट ये है कि ऐसा ही है। और ख़ास बात इसमें एक और है कि अभी तक आपने कोविड में बहुत सारे इवेंट्स देखे होंगे, ये पूरी स्टोरी लाइन उसी इवेंट की सीरीज़ है। चलो जो चीज़ आप लोगों ने देख रखा होगा उसी को एक स्टोरी फॉर्म में हमने बना के प्रेजेंट किया, जिसको काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारे डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर ने लिखा लिखने में। और माइंड में कैसे आया, पहले की स्टोरी थी कि जब कोविड का पीरियड चला तब आपने सोचा लिखने की? कोविड के बाद ही था ऑब्वियसली, बट ये है कि डायरेक्टर साहब ने थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें दिखाया कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, अवेयरनेस हमें फैलाना है पूरे अपने देश में। तो उसके बिहाफ पे जो है कि हमने एक बार ये स्टोरी स्टार्ट की, बट ये है कि इसको लिखने में कम से कम 3 महीने तो लगे गया मेरे को, 3 महीने से ज़्यादा, राइट। तो बात करते हैं डायरेक्टर की, जिनके एक इशारे पे सब कुछ काम हो जाता है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, ये भी जानेंगे। सर बैठे हैं इसलिए तारीफ हो रही है कि वाकई में ऐसे काम कर रहे हैं कि तारीफ हो रही है? आनंद जी हमारे साथ है, सर बताइए कैसे? सबसे पहले थैंक्स लॉट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक ऐसा अवसर है, शूटिंग पीरियड में आप आ करके हम सबका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये खुशी की बात है हम सबके लिए कि आप इस इन्फॉर्मेशन को आप हर जगह पहुंचाएंगे, लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हाँ, आज यूपी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, यहाँ के एक्टर्स को अपने प्रदेश में ब्रेक मिल रहा है, यहाँ के टेक्नीशियंस को अपने प्रदेश में काम करने मिल रहा है। ख़ास तौर से सिनेमा से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लखनऊ शहर में या यूपी के तमाम मतलब पार्ट्स में एक आ करके और ये काम कर रहे हैं सिनेमा का, जो कभी वो सपना देखते थे कि मुंबई में ही पूरा होगा, बट आज लखनऊ में पूरा हो रहा है, यूपी में पूरा हो रहा है, खुशी की बात है। सर मैंने इस सवाल तो घुमा के पूछा, डायरेक्ट आपसे पूछ रही हूँ वाला कि मरमाहट क्या है इसमें, दर्शकों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, किस लिए वो देखें? क्योंकि कोविड की जो बात आती है कहीं ना कहीं लोग याद भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप फिर वो पुरानी यादें लेकर आ रहे हैं। देखिए, कोविड में सभी कोई ऐसा परिवार, बहुत ही कम फैमिली जैसे थे शायद इससे अफेक्टेड नहीं हुए, और इसका जो नाम हमने रखा मरमाहत। मरमाहत का मतलब ही होता है कि हृदय को एक गहरा आघात पहुंचाना या दुख पहुंचाना। एक ऐसा एक हमारा जो मतलब जो हमारी कहानी है, एक ऐसी कहानी है कि कोविड के दौरान की कहानी है। एक न्यूली मैरिड कपल जो है किस तरीके से कोविड के दौरान जो है सफ़र करता है, और मीन जिसकी शादी अभी एक से डेढ़ साल पहले हुई है, और वो दूसरे शहर से आकर इस शहर में वो लोग शिफ्ट हुए हैं। और जो वरुण नामक कैरेक्टर है, जो मेन लीड जो कैरेक्टर में से जो वरुण नामक कैरेक्टर है, वो किस तरीके से अफेक्टेड हो जाता है इससे, किस तरीके से इन्फेक्टेड होता है। और उनकी वाइफ का जो कैरेक्टर जो भी निभा रही हैं श्रद्धा द्विवेदी जी, उन्होंने किस तरीके से हर्षा के रूप में
उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने का काम किया। हॉस्पिटल के जो भी उन्हें सिस्टम देखा, जो तौर तरीका उन्हें देखा, मतलब उस पीरियड का, उस पीरियड में। और मैं ये भी कहूँगा, देखिए मतलब मेरी फिल्म ये अवश्य है कि हॉस्पिटल में हमारे हीरो की जो डेथ हुई, हॉस्पिटल की जो बद इंतज़ामी है हमने वो दिखाया। हमने डॉक्टर्स का जो नेक्सस कुछ ऐसे थे जो वास्तव में आपदा में अवसर का लाभ उठा रहे थे, हमने वो ज़रूर दिखाया। बट बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स ने अपने देश के लोगों की मतलब जान बचाने की पूरी कोशिश की और अपने जान की परवाह ना करके हमारे देशवासियों के लिए वो समर्पित रहे और उन्हें जो त्याग किया है शायद वो भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ ही लोग ऐसे थे, कुछ ही हॉस्पिटल्स ऐसे थे, कुछ ही डॉक्टर्स ऐसे थे जो आपदा में अवसर का लाभ उठा रहे थे। उन्हीं में से एक डॉक्टर की कहानी, एक हॉस्पिटल कहानी, एक हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स की कहानी हमारी है। ये कैरेक्टर का सिलेक्शन कैसे किया? देखिए, इसमें जो भी हमारे एक्टर हैं बहुत ही एक्सीलेंट सभी एक्टर हैं। श्रद्धा द्विवेदी बहुत ही सुपर्ब एक्ट्रेस है, बहुत ही सुपर्ब। और जिस तरीके से श्रद्धा ने अपने कैरेक्टर्स को अपने अंदर इन्वॉल्व किया है, जिस तरीके से उसको वो जीवंत बना दिया। अभी हम आखिरी शेड्यूल में हैं और बिगनिंग टू अभी तक जो हम देख रहे हैं कि अपने कैरेक्टर के मतलब अपने कैरेक्टर के प्रति इतना सीरियस है, वो इतना सीरियस है कि जो है कई बार मतलब मुझसे मिस हो जाती है कोई शॉट लेने के लिए। कई बार हमें सामने कोई हमारे शेड्यूल में नहीं आता, लेकिन वो हमारे एक्ट्रेस को पता है, हमारे एक्टर्स को पता है। वो उससे लगता है कि हमारे सारे एक्टर्स कितने अपने कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, कितने अच्छे तरीके से वो दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने किरदार को जीवंत बना सकें। और दूसरा एक वरुण नामक कैरेक्टर है जो आकर्ष अलग नाम के एक्टर हैं, वो कर रहे हैं, लखनऊ से ही हैं वो, और उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है और श्रद्धा के मतलब पति के रूप में उन्हें काम किया है। श्रद्धा मीन्स हर्षा के पति के रूप में काम किया है। उन्होंने ही बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रोल को निभाया है। एंड एक पैरेलल कैरेक्टर और है जो वरुण के दोस्त की जो मतलब भूमिका निभाई है, विशाल सिंह, उसमें कैरेक्टर का नाम शिवा है। उसने भी अपने रोल को रियली अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से जीवंत बना दिया है। और हमें तो यही लगता था कि हमारे लखनऊ के एक्टर्स हैं और आज उनको लेकर हमें काम करना चाहिए और हम कर रहे हैं, लेकिन शायद इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी कि इतने मेहनत से, इतना इन्वॉल्वमेंट से अपने कैरेक्टर्स में वो आ जाएंगे और इतना शानदार तरीके से आउटपुट देंगे। ये शायद उतना उम्मीद मैं करके नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे उम्मीदों से बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ करके अपने रोल्स को निभाए, अपने कैरेक्टर्स को निभाने की कोशिश की। श्रद्धा नाम के जो हर्षा नाम के जो कैरेक्टर्स है वो एक बिगिनिंग टू एंड उनका कैरेक्टर है। मीन्स उनका पूरी कहानी एक हर्षा के ऊपर ही घूम रही है, पूरी कहानी, पूरी फिल्म को अपने कंधे पर लेके चल रही हैं। लेकिन बिगिनिंग टू एंड जो मैं देख रहा हूँ कि जो टेम्पो उनका है, जो उनका एक जो मूड उनका बिगिनिंग टू एंड जो फिल्म का मूड है, जो कहानी का मूड है, उस मूड को कितना मेंटेन करके चल रही हैं। उससे मतलब जो फील है, उस फील को कितना वो मेंटेन करके चल रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करके। हमारे राइटर जो आधार हैं अतुल मौर्य जी, उन्होंने इस कहानी को लिखने में पूरा जी जान लगा दिया। हम लोगों ने कई महीनों से इस कहानी पर जो काम करने का एक हम लोगों का रिकॉर्ड रहा कि हम लोग करते रहे हैं और अतुल ने इतना वक्त दिया है इस कहानी को। आज भी शूटिंग पर अतुल की बहुत ही अहम भूमिका है, इवन राइटिंग में ही नहीं, पूरे मतलब प्रोडक्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट है। एक एक चीज़ पर वो पूरा नज़र रखते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। एक्टर्स को मतलब उनके लाइंस बताना, उनका कैरेक्टर्स बताना, उनको तैयार करना, इवन हमारे जो भी जो सेट है, जो और चीज़ें हैं, उस पर भी पूरा ध्यान रहता है उनका। तो ये खुशी की बात है कि इतनी शानदार हमें टीम, एक डिपार्टमेंट है, आर्ट डिपार्टमेंट में संजीव जी हैं, संजीव गुप्ता,
और धीरेन्द्र प्रताप, इन्होंने अपने जो एक इस मतलब पूरे सेट को सजाने का, इस सेट को रियलिस्टिक बनाने का जो काम किया वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये इसके लिए तो हमें खुशी है कि आज सारे टेक्नीशियंस हमें लखनऊ में मिले हैं, जो मैं सोचता था कि हमको मुंबई से बुलाना पड़ेगा। और इवन मेकअप आर्टिस्ट हमारी काजल है, काजल अरोड़ा, इसने भी बहुत ही एक्सीलेंट काम किया है। मेकअप का जो उनका एक हर एक किरदार के लिए जो उन्हें वर्कआउट किया है, एक्सीलेंट तरीके से उन्हें वर्कआउट किया है। हर एक किरदार को एक जो तैयार करने में जो उन्होंने मेहनत की है, जो उनका विज़न रहा है, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। और हमारे कॉस्ट्यूम में निशी सिंह, उनके असिस्टेंट अब्बास, इन दोनों ने भी बहुत मेहनत की है कि हमारे जो किरदार हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो कितने रियलिस्टिक हों, कितने बेहतर तरीके से हों, और वो रियल में मीन्स अपने कॉस्ट्यूम के थ्रू उस किरदार को एक बेहतर बनाने की मतलब एफ़र्ट्स किया है ना, मीन्स कोशिश की उन्होंने। बाकी हमारे कैमरामैन जो डीओपी हैं राजू धीमान, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस पिक्चर को पूरी तरह एक शानदार तरीके से पिक्चराइज करने में। और कंप्लीट जो उन्होंने एक हमारे विज़न को साकार करने का जो उन्होंने एक काम किया है, तो हमें लगता है बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया है। और एक डायरेक्टर के विज़न को अगर डीओपी बेहतर तरीके से साकार करने की कोशिश करता है तो उसकी वो काबिलियत होती है फिल्म। दर्शकों के बीच में कब देखने को मिलेगी, कब आ रही है? ये मेरे ख्याल से हमको 1-1.5 महीने का वक्त और लगने वाला है, जो पोस्ट प्रोडक्शन का वक्त होगा उसके बाद इसको हम रिलीज़ करेंगे। ये एक्चुअली वेब सीरीज़ है, फिल्म तो ठीक नहीं है, बट ये कुछ अच्छे चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगा वैसे ये। और इसमें फिर हमको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है? इसके बाद इस दर्शकों के लिए अपकमिंग, इसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, और शायद बहुत जल्दी आपको उसके लिए भी आना पड़ेगा। मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ पहले आपको फॉलो कर रहे हैं उनको बता दें कि इसके बाद भी बहुत कुछ है देखने को। अच्छा, कुछ कैरेक्टर और हमारे कालू नाम का एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो भी बहुत ही एक्सेलेंट कैरेक्टर, मीन्स किस तरीके से वो हॉस्पिटल में एक लाइजनर का काम करते थे कि इंजेक्शन अगर नहीं है तो अपने ही हॉस्पिटल से इंजेक्शन दे करके 2-3 हज़ार का इंजेक्शन 30-40 हज़ार में सप्लाई मतलब एक देते पेशेंट को देते थे वो। हाँ, अब वो रियल है कितना वो आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया से हैं। और हमारे जो पांडु नाम का जो किरदार है, हमारे नवल शुक्ला दादा वो निभा रहे हैं कैरेक्टर, और वो भी बहुत ही एक्सीलेंट एक्टर हैं। उनके बारे में क्या कहा जाए, लखनऊ में तो आज जो हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सुपर्ब एक्टर है, जो अपनी सभी भूमिकाओं में वो बेहतर कर रहे हैं अभी। और नवल दादा बहुत सीनियर एक्टर हैं, और बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ आते होंगे यूपी में जिसमें वो नहीं होते। और इवन डॉक्टर नैना का कैरेक्टर जो तरुणा सिंह निभा रही है, रियली शी इज़ ब्रिलियंट मिस आर्टिस्ट, बहुत ही वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, ब्रिलियंट आर्टिस्ट है वो। और वो भी अपना बहुत शानदार तरीके से ग्रे शर्ट का कैरेक्टर उसका है, कुछ नेगेटिव मान सकते हैं आप, वो है बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। इवन जो रिसेप्शन पर जो सोनम का कैरेक्टर जो है ये अपर्णा त्रिपाठी ने कर रही है, वो भी बहुत ही मेहनत से दिल लगा के कर रही है वो। इस तरीके से जितने भी किरदार हैं सभी ने हमारे पूरे विज़न को जीवंत बनाने का काम किया है। और ये कल तक परसों तक शूटिंग है, शायद जो बचा हुआ काम है वो और बेहतर तरीके से मीन्स जीवंत बना करके और इस फिल्म को एक शानदार रूप देने का काम करेंगे। जी, आई एम विद यू, और आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ पूरे तौर पे खड़े हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का पल था, बहुत ही एक ये था कि हम मतलब हमें एफर्ट नहीं करना पड़ा कि फ़ंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, वो आगे बढ़ कर के हमारा उन्हें मनोबल बढ़ाया और वो हमारे साथ आए। और उसी का ये नतीजा है कि आप जो देख रहे हैं ये उन्हीं के आगे आने का नतीजा है, ये जो
जो बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल हम चाहते हैं एक चेयर उनका हमारे बगल में ही लगाइए आप। बिल्कुल सर से बात करने से बताया सर ने, तो बुलाते हैं इंद्र प्रकाश जी को और उनसे भी जानते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से उन्होंने, जैसे पता चला किस तरह उन्होंने सोचा कि नहीं इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेना है और हाँ भी बोलना है। डायरेक्टर से बात हो गई, एक्टर से बात हुई, प्रोड्यूसर से बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इनके बिना सब कुछ अधूरा है। मुझे लगता है अगर ये ना हो तो शायद हम आज एक छत के नीचे नहीं होते, या फिर मैं तो नहीं, ये लोग भी ना होते। सर से जानूंगी कैसा रहा एक्सपीरियंस सर का और किस तरह से सोचा कि नहीं इस फिल्म को हाँ बोलना है, और सब कुछ आपने देखा किस तरह से फाइनल किया, सारी जर्नी में जानना चाहूँगी। जी पहले से नमस्कार सबको, और मेरा नाम इंद्र प्रकाश है। मैं आपके लखनऊ का ही वासी हूँ। बहुत पहले लगभग 30-35 साल पहले मैंने एक फ़ीचर फिल्म बनाई थी, काम भी कुछ किया था, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ कर चुका हूँ। लखनऊ जब से आया तो मेरे मन में ये धारणा हुई थी कि मैं आगे इस प्रोजेक्ट में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाऊँ, फिल्म बनाऊँ या सीरियल बनाऊँ जिसमें लखनऊ के ही आर्टिस्ट को लेकर मैं बनाऊँ। तो इत्तफाकियन आनंद जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि भाई साहब ऐसे मैं बनाना चाहता हूँ, हमने स्क्रिप्ट बताइए क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे बताई, 1 लाइन सुनाया, स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट बताया उन्होंने। तो मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप बनाइए ज़रूर, इसमें लखनऊ वासियों को ही आप चांस दें। जितने मैक्सिमम कलाकार हमारे हों लखनऊ के हों, जितने टेक्नीशियन हो लखनऊ के हो। हम उत्तर प्रदेश और लखनऊ को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे लखनऊ के प्रॉपर लोकल लोग इसमें आए और हमारे प्रदेश की नाम रोशन करें। और बाकी तो हमारे सारे कलाकार और टेक्नीशियंस डायरेक्टर से आप लोग मिल चुके हैं, सारी बातें आपको जानी होगी। हमारे जो भी टेक्नीशियंस हैं, कलाकार, आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हमारे जो मेन लीड रोल में है श्रद्धा द्विवेदी जी हैं, जो वर्षा का रोल कर रही हैं। उन्होंने तो समझिए इस सीरीज़ में पूरी जान डाल दी है। वो मतलब नेचुरल आप कभी देखेंगे, जब सीरीज आएगी देखेंगे आप, आपको लगेगा नहीं कि कोई एक्ट कर रहा है, लगेगा कि बिल्कुल रियल घटना उनके जीवन में चल रही है। इतनी अच्छी उन्होंने पिक्चराइजेशन की है, एक्टिंग की है, जो कहा नहीं जाता। मैं तो उनका फ़ैन हो गया, मुरीद हो जाऊँ। आगे भी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे मैं प्रायोरिटी पे उन्हीं को बुलाऊँगा, क्योंकि इनके एक्टिंग से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग, उत्तर प्रदेश के जितने भी कलाकार, उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। आपने कहा, आपने शर्त रखी सब कुछ लखनऊ का होगा, तो जितने प्राउडली लखनऊ पैदा हो तो उनको लगता है नहीं लखनऊ तो बेस्ट है सब जगह से। तो आपने कहीं ना कहीं शर्त इसलिए रखी कि लखनऊ के लोगों को उनके टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। तो सर आपने जो सोच के कदम बढ़ाया, सोचा, कहीं ना कहीं आप बाद फिल्म हो चुकी है, शूटिंग कंप्लीट, कुछ ही बचा हुआ, तो लगता है कि फैसला सही था। डायरेक्टर साहब ने जो काम किया है, जो सोचा, सब कुछ बेस्ट रहा। हाँ, फैसला बहुत सही लिया गया है। लखनऊ के देखिए मकसद यह था, अब लखनऊ के आर्टिस्ट रखने से हमको फुल टाइम मिल जाता है। बाहर से आने जाने में होता है कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनको दूसरी फिल्म लगी होती है, दूसरे प्रोजेक्ट पे रहते हैं, तो उनको टाइम मैच नहीं कर पाता। हमारे लखनऊ के मैक्सिमम उनको टाइम दे रहे हैं। डे आवर्स की शूटिंग है, डे में, नाइट के आवर्स है तो नाइट में आ रहे हैं, कोई भी शिफ्ट में है वो अवेलेबल रहते हैं। दूसरे हमने देखा लखनऊ में आर्टिस्ट बहुत भरे पड़े हैं, और उसको आगे निकालने की ज़रूरत है, उनको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उन्हें कोई फील्ड नहीं मिलता है। अब हम ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो भी लखनऊ का जो भी आर्टिस्ट हो, मेल फीमेल टेक्नीशियन, संपर्क करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम आगे आने वाले अपने जो भी प्रोजेक्ट हो, मूवी हो, जो भी बनाए या सीरियल बनाए, हम उनको चांस दें। उनमें टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट देख के हम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हम लोग की पार की नज़रें होती हैं, फ़ोटो देख के पहचान लेते हैं। जैसे हमारे मेन आर्टिस्ट, लीड आर्टिस्ट है श्रद्धा द्विवेदी, इनका कोई ऑडिशन नहीं लिया। मेल आर्टिस्ट है, उनका ऑडिशन नहीं लिया, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स आए उनके, हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे दिखाया, हमने एक नज़र में तुरंत कर दिया कि ये डन कर दीजिए आप। मिस्टर कालू का एक रोल है उनका, इन्होंने एक छोटा सा क्लिप देखा है, हमने कहा ठीक है बहुत अच्छा, हमको जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, उसको कर लीजिए। तीसरा बाकी लोगों का ऑडिशन हमने लिया था, तो मैं नहीं समझता कि हम लोगों का सिलेक्शन कहीं गलत हुआ। बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा, उन्होंने मिल के अब तक सेलेक्ट किया, सारे लोग अच्छा किया। और आगे जनता से यही उम्मीद है कि हमारी फिल्म आएगी। 90% शूटिंग हो चुकी है, 10% रह गई, वो भी कर लेंगे। फिर पोस्ट प्रोडक्शन जो वर्क होता है वो लगभग विदिन 1 माह के लगभग और लगेंगे। फिर मार्केटिंग सब सारे कुछ देखना रहता है, और आप लोग देखिएगा, मुझे लगा अच्छा लगेगा आपको। ये एक हमारे आम जनता की ज़िंदगी से लगा हुआ ये कहानी है, हमारे आपके सबके घर में बीत चुकी है। कोविड से कौन परिचित नहीं है, तो क्या घटनाएं होती है क्या नहीं, उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप, और जिस कहानी को हम लेके चल रहे हैं मैम, इस कहानी को अगर हम ना भी बताएं आपको ना, अगर सिर्फ मरमाहत बता दूं कि कोई ऐसा परिवार नहीं होगा
जो इस मतलब भयानक बीमारी से मतलब बचा होगा, और कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो हॉस्पिटल का जिसने चक्कर नहीं लगाया होगा, और बहुत कम ही ऐसे परिवार बचे होंगे जो इस हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को, जो एक प्राइवेट सरकारी, देखिए सरकार ने बहुत शानदार एफर्ट्स किया और बहुत ही एक इसको जो तरीके से हैंडल किया उसकी एक तारीफ़ करनी चाहिए हम सबको। बट जो कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जो सिर्फ एक आपदा में अवसर की तलाश कर रहे थे, ये उन्हीं पर हमारी कहानी है। सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल पर नहीं है एक्चुअली। तो आज इस कहानी से उनको कुछ सबक मिलना चाहिए कि ऐसे अवसर पर मानवता नाम की भी चीज़ होती है जो उनमें भी होनी चाहिए थी। अगर वो होते तो कितनी ज़िंदगियां बच सकती थीं, कितने परिवार इस महंगाई के दौर में जो तबाह हो गए इलाज, और जो अपने पेशेंट को नहीं बचा पाए, वो इंजेक्शन नहीं खरीद पाए, ठीक है, वो दवाएं नहीं खरीद पाए। तो आगे इस पिक्चर को देख करके, इस सीरीज़ को देख करके वो डॉक्टर्स और नेक्सस जो इस तरीके से हैं, कुछ हैं, है ना, उनमें मानवता का भाव ज़रूर आए, और आगे से अगर कोई ऐसे ही आपदा आती है तो उसमें ये देखने को ना मिले। ठीक है, ये कोशिश है। और साथ साथ अपने हमारे विनय ये चीफ एडी हमारे हैं, और विनय भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एक डायरेक्शन डिपार्टमेंट के अहम हिस्सा हैं, और इन्होंने भी जब से इस प्रोजेक्ट में इनको हमने जोड़ा है, ये भी दिन रात लगे हुए हैं हमारे साथ कि हमारे इस जो विज़न को अपने थ्रू ये कैसे है ना साकार करने का प्रयास कर सकें। तो विनय का भी 2 मिनट का एक जो एक्सपीरियंस है हम चाहते हैं कि आप ले लें। बिल्कुल, विनय जी से भी जानना चाहूँगी, और प्लस कहीं ना कहीं श्रद्धा जी से भी जानना चाहूँगी, जो तारीफ़ें को तो आपको मिली हैं, कहीं कि जब तारीफ़ें मिलती हैं ना तो भार बढ़ जाता है कंधों का, क्योंकि मुझे और बेस्ट करना है। कहीं ना कहीं जब कोई तारीफ़ करता है तो इस सोच के करता है कि नहीं, इस बार जो किया है इससे बेहतर करना है। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे जानूँगी, और मैं कहूँगी आप प्लीज़ इधर आप मेरे साथ इधर खड़े हों और अपने बारे में कुछ बताएँ। ये सब खुद करना पड़ता है, कैमरा में कटेगा नहीं। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है ऑलरेडी, फिल्में की है, टीवी सीरियल्स की है, बट ये सीरीज़ जब मैं करने आया ना तो मुझे कुछ अलग, एक तो टॉपिक ही अलग है, सब्जेक्ट जो पूरा वर्ल्ड जानता है, तो टॉपिक बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। सर से मैं फ़र्स्ट टाइम मिला, लेकिन इनका काम इतना अच्छा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको असिस्ट करके मुझे मज़ा आया, और चल रहा है बढ़िया। एक्टर सारे लोग अपने बारे में बता ही चुके हैं, प्रोड्यूसर सर ने अपना बता दिया है। मैं भी लखनऊ शहर से ही बिलोंग करता हूँ, और अच्छा लग रहा है कि लखनऊ में इस तरह के अवसर आ रहे हैं कि लोकल लोगों के लिए काम करने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में है हर चीज़ जो आप जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं डायरेक्शन में चाहता हूँ, मेरे लिए काम है। आप एक्टर बनना चाहते हो, आपके लिए भी काम है। तो बहुत सारा जो स्ट्रगल करने का जो टाइम था ना, वो कम होता जा रहा है। लोगों को जल्दी काम मिलेगा, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहिए, काम करिए, और ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर है, शहर में है। और सर का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, ये भी अच्छा है, लोगों के लिए और अच्छा है, लोगों को काम दे रहे हैं। और फिल्म ये जो सीरीज़ है आने वाली है जल्दी, इसको आप लोग देखेंगे तो खुद ही सराहनीय कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैम से चाहूँगी, अब मैम को माइक दूंगी, और मैं सवाल बस इतना पूछूंगी, जो तारीफ़ मिली है तो क्या प्राउडली तो फील हुआ कहीं ना कहीं, और लगा नहीं अब तो 100% 200% भी देना पड़ेगा? मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी अभी, क्योंकि हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर सर ने इतनी तारीफ़ कर दी है मेरी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑब्वियसली कोई भी तारीफ़ करता है, खुशी होती है। और मैं लगभग 20 दिनों से लखनऊ में हूँ, और इन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, सेट पे जिस तरीके से इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और मैंने अपना 100% वैसे तो हमेशा ही दिया है, पर अभी इनकी तारीफ़ सुनने के बाद मुझे ऑब्वियसली लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, जो कि इन्होंने बोला कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करेंगे, तो ऑब्वियसली आई विल डू इट। थैंक यू। इनके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं एक्चुअली आगे। हाँ, इन्होंने चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं मेरे और ज़्यादा। सो या थैंक यू सो मच। तो
ये पूरी स्टार कास्ट थी, हमारे समाहट की पूरी स्टार कास्ट थी हमारे। कहीं ना कहीं मैंने सभी से बात की और सभी से कहीं ना कहीं ये चीज़ जाना कि जो फिल्म में काम करते हुए मज़ा आया वो सेट पे मज़ा आया। सब एक दूसरे से इतने क्लोज हैं तो लगा ही नहीं कि बाहर गए, सब अपनी फैमिली के साथ हैं ऐसा लग रहा था। कुछ लोग बाहर से आए तो लगा कि उनको इतना ध्यान रखा गया, कहीं ना कुछ यादें यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन दर्शकों के लिए बहुत कुछ खास आ रहा है जिसमें हमने कुछ आपको दिखाया है, कुछ क्लिपिंग हमने देखी है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं अंदर ये लग रहा है कि बहुत जल्दी हम भी जाके देखें। जहाँ भी आएगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आती है तो हमें लगता है हमें पहले देखना चाहिए। कोविड का जो दौर था हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन जो बात ये कि डॉक्टरों का जो खुलासा हुआ है, जो कम मैं कहूँगी 2000 की चीज़ थी वो 10,000 की बिक रही थी, जो 10,000 की थी वो लाखों की बिक रही थी। किस तरह से ये जो लोगों ने इस समय आपदा में जो अवसर ढूंढ कर लोगों को ठगा है, कई लोगों ने अपने घर से कई लोगों को खो दिया है। कभी कभी हम लोगों को छू नहीं रहे थे, हम दर्द में थे लेकिन उसको बता नहीं पा रहे। तो ये सब कुछ फिल्म लेके आ रही है। कुछ घंटों में हम कई जो हम लोग सफ़र किया है कई महीनों का, कई सालों का, वो सब देखने को मिलेगा। तो इंतज़ार दर्शकों के साथ हमको भी है और हम लोगों की बहुत सारी विशेष हैं पूरी टीम को। और आप बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। और ये फिल्म जैसे रिलीज़ होगी आप सबसे पहले देखने जाइएगा। जिस प्लेटफॉर्म पे आ रही है वो जल्दी हम आपको बताएंगे। बने रहिए।